नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल के दिन पे यानी कि 25 तारीख को जो कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है कल के दिन के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है मास्टरिंग एफएनओ का, तो प्लीज़ उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं भी डेवलप होती है तो मैं उसके कन्विक्शन के हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज ही मैंने इंडियन बैंक के अंदर में अपॉर्चुनिटी दिखी थी, जिसको मैंने 12 रुपए में सजेस्ट किया था, जो कि 19 रुपए पे चला गया था। तो सिमिलरली मैंने एसबीआईएन को भी सजेस्ट किया था। तो डेफिनेटली जहाँ पे भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे सेटअप अच्छा बैठता है, वहाँ पे मैं इंडिकेट करता हूँ उसमें। तो डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। एंड वो जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी कल के दिन पे कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आप निफ्टी को देखेंगे कि पर्टिकुलर अभी भी सपोर्ट जोन पे है, बट सबसे जो एक कंसर्निंग पॉइंट रहने वाला है, जो कि आपको देखना है इस जगह पे, कि निफ्टी जो है लगातार ये 5 दिन का जो ट्रेंड रहा है, 5 दिन में निफ्टी जो है वो हर एक रेड कैंडल ही बनाया हुआ है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है। अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता और फिर उसके बाद से क्या होता है कि एक रेड कैंडल बना के अगर ये तोड़ता ये, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन रहता और हमारे लिए नीचे का जो रास्ता है वो खुल जाता था ये पर्टिकुलर लेवल के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। निफ्टी अभी भी इस पर्टिकुलर जोन पे आ रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनाना बनाना चाहिए था, लेकिन जो कि अभी तक बनाया नहीं है। बट यस, अभी सपोर्ट जोन पे है, इसका टूटना बहुत जरूरी है। और 25,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो निफ्टी में कल के दिन पे आपको याद रखिएगा, अगर अगर 24,500 दिख क्या रहा है, 24,988, ठीक है। 24,988 का लेवल अगर टूटा और 5 मिनट भी इसके नीचे सस्टेन किया, ठीक है, तो मार्केट जो है इसके अंदर में, तब कल के दिन पे निफ्टी में एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल के दिन पे मार्केट में वॉलेटिलिटी की भी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। इसके पीछे अगर आपको रीजन मैं बता दूं, तो आप देखेंगे कि इंडिया विक्स जो है अभी 10.52 पे चल रहा है, राइट। यानी कि जब इंडिया विक्स जब नीचे रहता है, इसका मतलब हो रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में अभी भी कम है, ठीक है। तो मार्केट विक्स को थोड़ा सा राइज करेगा। इंडिया विक्स अगर यहाँ पे राइज होता है तो क्या रहेगा कि प्रीमियम जो है उसके अंदर उछाल आएगा, उसके अंदर मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम जो है अभी बहुत सस्ते प्रीमियम मिल रहे हैं, यही कारण है कि यहाँ पे इंडिया विक्स लो होने की वजह से। बट कहीं ना कहीं इंडिया विक्स के अंदर में भी कल के दिन पे दिख के आएगा। इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा सा, इंडिया विक्स अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा कि मोमेंटम जो है मार्केट में दिख के आएगा, प्रीमियम जो है उसके अंदर में अच्छी खासी उछल कूद दिख के आने वाली है। तो कल के दिन पे सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो इसे आपको सावधानी तो जरूर रखना रहेगा। इसी चीज को आप 15 मिनट के कैंडल पे आप एनालाइज कीजिए कि 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो ये एक जो सपोर्ट बना हुआ है, राइट। ये देखिए 15 मिनट का कैंडल पे, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल पे अगर आप देखें, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक चीज आप एनालाइज कीजिएगा कि यहाँ पे निफ्टी का एक ट्रेंड आ रहा है, राइट। ये एक ट्रेंड आ रहा है निफ्टी का। और हर बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इसका एक लेवल रह रहा है, ठीक है, उस लेवल को जो है वो अपना उस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेवल पकड़ता हूँ, ये एक लेवल रहा, ठीक, ठीक है, जहाँ पे सेलिंग हुई थी, फिर ये एक लेवल हो गया जहाँ पे सेलिंग हुई थी, फिर ये एक लेवल हो गया सेलिंग हुई थी। यानी कि क्या हो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोर्ट जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, रेसिस्टेंस भी डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। अभी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया हुआ है, राइट। और ये जो पर्टिकुलर जोन है जिसको मैं बताया हूँ, ये सपोर्ट का जोन है। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों जो है काफी नजदीक आ चुके हैं, राइट। जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों काफी नजदीक आ चुके रहते हैं, तो इस जगह पे क्या होता है कि मार्केट में एक तरह का मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि निफ्टी अगर जब तक 24,988 का जो लेवल है, ठीक है, 988 का लेवल, अगर 24,988 का लेवल अगर तोड़ देता है, तो आपको देखना है कि इसके अंदर में एक निगेटिव हो जाएगा और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी नीचे साइड में मिलने वाली है, और वो कैंडल जो है वो बड़ा कैंडल फिर बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि मार्केट ये हो सकता है कि कल के दिन पे मार्केट ओपन होते वक्त थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए। इस पर्टिकुलर लाइन जो है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको 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 इस जगह पे ऊपर जाके यहाँ पे जाने के बाद से इसको तोड़े नहीं और यहाँ से रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ में आ जाए। तो आपको इस जगह पे ध्यान देना है कि अगर मार्केट क्या होता है कि इस ट्रेंड लाइन को
ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता नहीं है, यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है, रिजेक्शन लेता है, और 9 EMA, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर देखेंगे तो 9 EMA के नीचे अगर बॉडी बनाना चालू कर देता है तो फिर आपको डाउन साइड का एक मोमेंटम मिलने वाला है। ठीक है, तो आप तो या तो इस रिजेक्शन पे लेंगे ट्रेड, या तो इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के टूटने के बाद लेंगे। ये बीच में आप ट्रेड मत लीजिएगा, बीच में ट्रेड लेंगे तो आप फंस सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि अगर ये सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट है, सपोर्ट भी ये छोटा मोटा कमजोर सपोर्ट नहीं है, स्ट्रांग सपोर्ट है। बहुत चांसेस है कि यहाँ से हो सकता है कि 5 दिन से लगातार रेड कैंडल बनाया है, एक ग्रीन कैंडल भी बन जाए। ठीक है, तो रेड कैंडल अगर निगेटिव है, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया कि निगेटिव का ट्रेड आप कब बनाएंगे, यानी कि किस लेवल पे आप फ्यूचर सेल करेंगे या फिर पुट बाई करेंगे। वैसे ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कब आपको कॉल बाई करना रहेगा। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को क्या रहने वाला है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर आना जरूरी है। ठीक है, यानी कि जब भी इसका क्या रहेगा कि इंडेक्स पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसके ऊपर आएगा, और ये जो पर्टिकुलर 15 मिनट के हिसाब से जो ये जोन बना हुआ है, राइट, ये पर्टिकुलर जो जो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन के बाहर ऊपर जब निकलेगा इसको तोड़ के, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि तब इसके अंदर में एक प्रीमियम के अंदर एक अच्छा उछाल आएगा कॉल साइड में, और फिर वो क्या करेगा कि ये इस लेवल के जो सेलर्स है ना, इनका इनका जो है इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मूव करेगा। ठीक है, और अगर इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो फिर इस लेवल के लिए वो कल के दिन पे टारगेट कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है, ऐसे घुमा 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 के चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस लेवल को अगर तोड़ता है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है और तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से तोड़ा और तुरंत नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गया, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकलता है, यानी कि 25,150 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट, ठीक है, तो आपको एक अपसाइड के लिए ट्रेड मिलेगा, जो कि इस लेवल का टारगेट होने के लिए, इस लेवल के स्टॉप लॉस को खाने के लिए मार्केट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। बट अगर टूटता है नीचे की तरफ में, तो 24,988 के जब नीचे जब जाना शुरू करेगा, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड मिलेगा, और वो पुट का ट्रेड जो है वो इस लेवल पे आने के लिए, यहाँ पे जो बायर्स हैं, इन बायर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए आ जाएगा, यानी 24,900 का लेवल रहेगा, और 24,900 लेवल के बाद से फिर ये 24,850 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ के स्टॉप लॉस को खाने के लिए निफ्टी जो है वो आएगा। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड अपना प्लान करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसी का सेम चीज का हम लोग एक अपना जो ऑप्शन चेन पे भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25,056 पे चल रहा है, 25,050 यहाँ पे, राइट। तो ये आपको देखना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेलर्स का जो 25,050 के ऊपर में सेलर्स में देखेंगे ओआई चेंज जो दिख के आ रहा है, वो 1334% ओआई चेंज हो रहा है कॉल साइड में, राइट। तो कॉल साइड में यहाँ पे ओआई चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बिल्ड किया है। ठीक है, सेलर्स ने पोजीशन बिल्ड किया, और नेक्स्ट सपोर्टिंग जो है 316 पे, यानी कि 24,950, यानी देख रहे हैं कि इस लेवल पे सेलर्स का लोग का परसेंटेज जो है ओआई चेंज काफी ज्यादा है। जबकि वहीं पे अगर आप कॉल साइड में देखेंगे, मतलब यहाँ पे पुट का सेलिंग का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो ओआई चेंज है वो काफी हद तक कम है, यानी कि 5,050 का जो देखेंगे यहाँ पे 189 का दिख के आ रहा है, बट 189% जो है इन्होंने पुट राइट किया है, और यहाँ पे क्या है कि कॉल राइट जो हो गया है 1334% जो है इसके अंदर ओआई चेंज नोटिस की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर में काफी ज्यादा अपने को एक अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है कि कैसा रहेगा। दूसरी चीज है, आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे तो 3729 का दिख रहा है, यहाँ पे 2516 का, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। तो मे भी हो सकता है मार्केट शुरुआत के समय पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, और उस ट्रेंड लाइन का जो मैं बताया वहां से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए प्ले करने की कोशिश करे, ये चांसेस है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आपको सेंसेक्स का भी देखते हैं। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में जो है वो एक पर्टिकुलर, आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर में कैसा चल रहा है। यहाँ पे सेंसेक्स का सपोर्ट है, राइट, ये पर्टिकुलर जोन का ही सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। सेंसेक्स में भी आपको बिल्कुल वैसा ही देखना है। ठीक है, यहाँ पे पिवट पॉइंट चला है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है, इस रेंज के और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो ये जो इसका पिवट पॉइंट है 82,490, यानी 82,500 का, यहाँ तक जो है वो सेंसेक्स जो है अपसाइड के लिए आ सकता है। ठीक है, बट इस रेंज को अगर तोड़ता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज को 81,600 के नीचे अगर सेंसेक्स निकला, ठीक है, तो आपको जो है 81,000 का लेवल भी कल के दिन पे दिखा सकता है, यानी कि कल के दिन पे डाउन में बड़ा मूवमेंट आ सकता है अगर इसने 81,600 का लेवल तोड़ दिया तो।
ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में तोड़ देता है, ठीक है, 82,000 के ऊपर तोड़ता है, तो 82,500 का लेवल आपके लिए दिख के आ जाएगा। बट ये बात याद रखना है कि कल के दिन पे आपको रेंज मिल चुका है और मार्केट किस टाइप से है वो भी आपने देख लिया है। तो आपको इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में आपको प्रॉपर सही जगह पे ही आपको ट्रेड बनाना है। अगर आप गलत जगह पे ट्रेड बनाएंगे, एक्सपायरी है, थीटा डी के बहुत फास्ट होने वाला है, तो उसमें आपका लॉस होने का संभावना रहेगा। इसलिए अगर आप राइट स्पॉट पे बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, और जो प्रीमियम का मोमेंटम अगर आएगा तो उसमें आपका कैपिटल जो है वो अच्छा खासा आरओआई मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है। बट एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्सपायरी ट्रेडिंग जो है बहुत ही रिस्की रहता है। आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग जो है बहुत सावधानी से करना है और बहुत कम कैपिटल के साथ में करना है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो सिर्फ 25 to 30% ही उस कैपिटल का यूज करना है, और डिसिप्लिन वे में आपको ये ध्यान देना है कि उसमें से 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा एक्सपायरी दिन पे नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। 1 से 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जो भी रिस्क लेंगे वो रिस्क भी आपका पता रहना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। जो 25% कैपिटल का भी आप उस 25% कैपिटल का भी कम रिस्क लीजिए। ठीक है। यानी कि उसका भी 10% के आसपास में रिस्क लीजिए। ठीक है। 1 लाख का है तो 1 लाख में से का अगर आप 25% यूज कर रहे हैं, 25,000 यूज कर रहे हैं, 25,000 का भी आपका स्टॉप लॉस जो है छोटा रहना चाहिए। मतलब यानी कि क्वांटिटी कम रहेगी तभी स्टॉप लॉस छोटा, मतलब आपकी क्वांटिटी यहाँ पे कम होनी चाहिए। कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करिएगा। ठीक है। अगर आपने मेरा एक्सपायरी के लिए स्पेशल मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको ऊपर में दिख जाएगा। आप उसके आई बटन में ऊपर आपको दिख जाएगा, आप वो एक एक्सपायरी में देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको रियली में हेल्प करेगा कि एक्सपायरी में कैसे ट्रेड की जाती है। आपको अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।